हाँ कौन सा नेटवर्क अच्छा है? वही, ये फुल आ रहा है इसमें तो, बोले शांतिनाथ भगवान लेकिन तो कुलभूषण देशभूषण भगवान की जय। चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी कुलभूषण देशभूषण, यह नाम जब हमारे सामने आता है तो एक कहानी सामने आती। बाल अवस्था में गुरुकुल में दोनों भाई पढ़ने के लिए गए। जब वे गए थे तब उनकी कोई बहन नहीं थी। जब वे गुरुकुल में पढ़ रहे थे उस बीच उनकी बहन का जन्म हुआ। पढ़ाई करने के बाद जब दोनों भाई वापिस लौटते हैं तो महल के झरोखे में खड़ी हुई एक सुंदर सुकन्या को देखते ही दोनों के मन में विचार आता है कि इस राजकुमारी से मैं विवाह करूंगा। इसके मन में विचार आया, दोनों के मन में एक साथ विचार आया कि इसके साथ मैं विवाह करूं। कन्या एक और उम्मीदवार दो। क्या उम्मीदवार? दो। बड़े भाई ने कहा कि मैं बड़ा हूं इसलिए विवाह मैं करूं। छोटे भाई ने कहा पहले मैंने देखा इसलिए विवाह मैं करूं। क्या? पहले मैंने देखा है इसलिए विवाह। बड़े ने कहा कि देख, नियम के मुताबिक मैं बड़ा हूं तो विवाह का पहला अधिकार। दोनों में चल रही बात विवाद में परिणत हो गई। बात जब बिगड़ जाती है तो उसका नाम विवाद हो जाता है। बात जब बिगड़ जाती है तो उसका नाम विवाद हो जाता है। और बात जब बिगड़ती नहीं है और विवाद बन जाती है तो उसका नाम संवाद हो जाता है। क्या हो जाता है? बात के बिगड़ने का नाम विवाद है और बात के बनने का नाम संवाद। तो दोनों में विवाद हो गया। विवाद इस हद तक होने लगा कि हाथापाई पे उतर आए। जिन लोगों ने कभी एक दूसरे से ऊंची आवाज में बात नहीं की थी और आज एक लड़की ने दोनों के प्रेम के बीच में दरार पैदा कर, कब कौन दरार के कौन तकरार के कारण बन जाए कह नहीं सकते। ऐसा हो गया। जो रथ पे लेकर के जा रहा था, सारथी ने पूछा कि आखिर आप दोनों अभी तक इतने प्रेम से बैठे हुए बढ़िया चले आ रहे थे, अचानक विवाद क्या हो गया? उसने कहा कि विवाद का कारण वो लड़की है। बोले वो लड़की है? बोले हाँ वह लड़की। कहानी दोनों प्रकार से आती है। इस प्रकार की बात आती है। दूसरी बात ये आती है कि जब पिता को पता चलता है कि दोनों पुत्र आ रहे हैं तो वो अपनी पत्नी के साथ अपनी बेटी को लेकर के स्वागत के लिए आते। जब पिता के साथ उस लड़की को देखते हैं तो पूछते हैं कि कौन है? बोले बेटा ये तुम्हारी बहन है। ये तुम्हारी बहन है। जब तुम चले गए तो इसके बाद इसका जन्म हुआ। दोनों अपने को धिक्कारने लगते। सारथी से भी बात होती है और सारथी कहता है कि जिसके लिए तुम झगड़ रहे हो उससे तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। बोले क्यों? क्योंकि वह तुम्हारी बहन है। इतना सुनना था कि हमारी बहन है। देश भूषण कुल भूषण अपने आप को धिक्कारते हैं कि धिक्कार है ऐसे संसार को, धिक्कार है ऐसे विकार को, धिक्कार है ऐसी वासना को, धिक्कार है ऐसे काम को, धिक्कार है ऐसे विवाह को कि जिसने
अपनी बहन के प्रति दुर्भावना पैदा करवा। वे महल में नहीं गए, वे माता पिता के साथ नहीं गए, उल्टे पैरों लौट गए। पिता ने समझाया, मां ने समझाया, लेकिन उन्हें तो समझ में आ गया था कि संसार कैसा है, और उन्होंने जाकर के दीक्षा ग्रहण कर ली। युवा अवस्था में, बाल अवस्था में ही कह दें, दीक्षा ग्रहण कर ली। दीक्षा ग्रहण करके इस वंश स्थल पर्वत के ऊपर, कौन से पर्वत के ऊपर? आप निर्माण कांड में पढ़ते ना, वंश स्थल पर्वत के ऊपर आकर के दोनों मुनिराज कठोर तपस्या करने लगे। कठोर पद्म पुराण में इस कथानक का बहुत अच्छी तरह से आचार्य रविशरण स्वामी जी ने चित्रण किया है। राम लक्ष्मण सीता उस समय वनवास में थे। जब वे इस पर्वत के निकट आते हैं, इस पर्वत के संध्याकालीन सत्र में पूरा का पूरा गांव खाली हो रहा है। पूछा लक्ष्मण ने कि आप सब लोग शाम के समय कहां भाग रहे? अरे शाम को तो लोग घर लौटते हैं, आप घर छोड़ करके भाग रहे? लक्ष्मण से उन्होंने कहा कि जहां हम भाग रहे हैं आप भी हमारे साथ भाग लो, इसी में समझदारी। लक्ष्मण ने कहा ठीक है, हम भी आपके साथ चलेंगे, लेकिन आप यहां से क्यों जा रहे हैं, यह बताइए। लक्ष्मण को किसी गांव वाले ने सारी कहानी बता दी। इस पर्वत में रात होने के साथ ही भयंकर उपसर्ग की आवाज आती है, डरावनी आवाज आती है, भयानक आवाज आती है, और उसके भय से पूरा गांव थर थर कांपता है। इसलिए हम लोग यहां से रोज रात को चले जाते हैं, सुबह वापस आ जाते हैं। लक्ष्मण ने राम को यह बात बतलाई। राम लक्ष्मण ने कहा कि पहाड़ के ऊपर आखिर है क्या, चलो चल करके देखते। सारा गांव भाग रहा है, और यहां राम लक्ष्मण सीता तीनों इस पर्वत पर चढ़ जाते। इस पर्वत पर वहां देखा दो मुनिराज ध्यानस्थ खड़े, वे उनके चरणों में बैठते। सूर्य ढलता है, रात घिरती है, और वह रोज उपसर्ग करने वाला व्यंतर वहां अपनी माया को बिखेरते हुए वहां खड़ा होता है, आता है। जैसे ही वह विकराल रूप धारण करता है, राम अपने धनुष के उस रस्सी को सिर्फ खींचते ही है, क्या करते हैं, कान तक खींचते हैं। उस खींचने की आवाज से ऐसी सरसराहट पैदा होती है कि जो उपसर्ग करने वाला व्यंतर था वह उल्टे पैर भाग गया। वह व्यंतर भाग गया। राम लक्ष्मण और सीता तीनों मिलकर के वहां भगवान के चरणों में है। इसी बीच उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। केवल ज्ञान की प्राप्ति होती तो राम लक्ष्मण सीता तीनों भक्ति करते। क्या करते? राम गाते हैं, लक्ष्मण बजाते हैं, और सीता नृत्य करती है। तीनों नृत्य कर रहे और भगवान की भक्ति में तल्लीन है। ऐसा यह चित्रण इस वंश स्थल का, कुंथल गिरी का शास्त्रों में उल्लिखित है। यहां से इन दोनों मुनिराजों ने निर्वाण सुख को प्राप्त किया। उस वजह से यह क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र हुआ। क्या हुआ? और आचार्य शांति सागर जी महाराज, जिन्हें अंतिम समय में इच्छा जागृत हुई कि मैं किसी सिद्ध क्षेत्र में समाधि को स्वीकार करूं। आसपास कोई सिद्ध क्षेत्र था नहीं। उनकी इच्छा पावापुर जाने की थी, लेकिन पावापुरी कहाँ, बिहार में, और महाराज थे फलटन में। महाराज थे फलटन में। 1954 का चातुर्मास महाराज ने फलटन में किया।
उसके बाद महाराज को लगा कि निकटवर्ती कोई सिद्ध क्षेत्र है तो कुंथलगिरी है, मुझे कुंथलगिरी चलना चाहिए। और महाराज 1955 के चातुर्मास के लिए कहाँ आए? बोलो, आप कहाँ आए हो? कहाँ आए हो? कुंथलगिरी। महाराज समाधि के लिए आए थे, और तुम किसके लिए आए हो? महाराज समाधि के लिए आए थे, और आप उस स्थान पर क्यों आए? क्योंकि महाराज जी आए। दर्शन के लिए तो पहले भी कुंथलगिरी था, क्यों नहीं आए? निमित्त महान है। हाँ, तो क्या है? निमित्त महान है। महाराज श्री आए तो चलो इस बहाने एक पंथ कई काज, एक पंथ दो काज नहीं, कई काज। महाराज श्री आए हैं तो रास्ते के तीर्थों के दर्शन भी हो जाएंगे, स्थानों के दर्शन कर लेंगे, महाराज श्री के दर्शन वहां हो जाएंगे, तीर्थ की वंदना कर लेंगे। लौटते समय में यदि हुआ तो दही गांव होकर के चले जाएंगे। ऐसा करते हम वहां पर ऐसा भाव। महाराज यहां पर क्यों आए? संलेखना के लिए, समाधि के लिए। यहां आकर महाराज ने चातुर्मास स्थापित किया। संलेखना ले ली क्या? नहीं, अभी चातुर्मास स्थापित हुआ है। क्या स्थापित हुआ है? चातुर्मास का 1 महीना निकल गया, संलेखना ले ली क्या? नहीं। अब महाराज संलेखना ग्रहण कर रहे हैं। 14 अगस्त का दिन आता है और महाराज नियम संलेखना की घोषणा कर देते हैं। और उनके संलेखना की घोषणा होने के साथ ही सारा देश एकदम से थरथरा जाता है कि ये क्या? क्योंकि महाराज के आंखों की दृष्टि कमजोर हो गई। क्या हो गई? हम महाराज को लगा कि अब इन कमजोर आंखों से मजबूत साधना नहीं की जा सकती। निर्दोष साधना, ना एरिया पथ शुद्धि होगी, ना एरिया पथ गमन होगा, ना ऐष्णा समिति फलेगी, ना आदान निक्षेपण होगा, ना प्रतिष्ठापन समिति का पालन होगा, कहीं से कहीं तक व्रतों का पालन नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति और अवस्था में संलेखना ही एकमात्र रास्ता है, और महाराज ने वह रास्ता ढूंढ लिया। और 14 अगस्त को वे संलेखना पर संस्तर पर सवार हो जाते। साथियों, महाराज यहां पर समाधि के लिए आए थे। आप यहां पर मेरे निमित्त से आए, और मैं यहां पर महाराज के निमित्त से आया हूं। क्यों आया? एक ही तो भावना थी कि सभी उनके चरणों से पवित्र हुई भूमियों के दर्शन मैंने किए। एलगुल गया, भोज गया, यरनाल गया, उत्तूर गया, कोगनौली गया, ऐनापुर गया, जहां जहां महाराज जा गए कोशिश रही कि वहां पर जाकर के दर्शन करें। आखिरी स्थान बाकी था। कौन सा? समडोली गया। कहाँ गया? समडोली भी गया महाराज। वहां उसके बाद नादरे गए थे तो नादरे भी गया। महाराज नादरे ज्यादा रुके नहीं, सब स्थान पर महाराज घूमते रहे। वहां पर मैं गया। नांदड़ी में महाराज ने जो चातुर्मास किए वहां भी गया। जयसीपुर महाराज आए वहां भी गए, सब जगह। फिर महाराज दीक्षा के बाद नहीं गए तो अपने गांव नहीं गए। कहां नहीं गए? नहीं गए अपने गांव। क्यों नहीं गए? चले जाते तो क्या मोह बढ़ जाता? चले जाते तो क्या बिगड़ जाता? लेकिन महाराज को लगा मैंने 41 साल वहां मैं रहा हूं, और 41 साल में मेरे चरणों से तो भोज का कण कण पावन हो गया। वहां नहीं जाऊंगा तो भी चलेगा, वहां नहीं जाऊंगा तो भी चलेगा। तो महाराज दूसरे स्थान पर जा करके उस भूमि को पवित्र और पावन करते रहे। तो महाराज समाधि के लिए कुंथलगिरी आए। तो आज मैं यहाँ पर आया हूँ तो सिर्फ महाराज के उस समाधि स्थल के दर्शनों के लिए ही उपस्थित हुआ हूँ। तो साथियों, आज सुबह तक बहुत थकान थी। आज सुबह तक बहुत थकान।
नीचे से ऊपर तक थकान ही थकान दिखाई दे रही, लेकिन यहाँ पर आने के बाद सारी थकान छूमंतर हो गई। क्या हो गई? छूमंतर। यानी जब तक ऊपर पहाड़ में चढ़ रहे थे तब तक लगता था बाप रे कितना कठिन काम है, जबकि छोटा सा पहाड़ है। लेकिन शांत सागर महाराज के देशभूषण कुलभूषण भगवान के दर्शन करने के बाद एकदम रिलैक्स कि हाँ आज हम अपनी यात्रा को पूर्ण कर चुके हैं। तो आज पहला पड़ाव, पहली यात्रा, पहला फेज पूर्ण हो चुका है। अब सेकेंड हम यहाँ से पेठण, अजमेर, औरंगाबाद, जटवाड़ा, एलौरा आदि के दर्शन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अब हमारा दूसरा फेज प्रारंभ होने वाला है। वो यहाँ से मंगलवार को हम अपने हर कार्य की मंगलता को प्रदान करने वाला मंगलवार, उस दिन यहाँ से संध्याकालीन सत्र में यहाँ से प्रस्थान करेंगे। पंचमी का दिन है, बसंत पंचमी का दिन है, माघ सुदी पंचमी का दिन है, 10 लक्षण पर्व का पहला दिन है। तो ऐसे अच्छा दिन होने के नाते हम उस दिन यहाँ से आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। तो आप सब लोगों को मैं अपना मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। ऐसे ही साधु संतों के साथ तीर्थों के दर्शन करते रहिए। अकेले आके दर्शन करोगे और साधु अर्थात गुरु के साथ दर्शन करोगे तो पुण्य में 1000 गुना अंतर हो जाता है। 1000 गुना, और कहो तो 1,00,000 गुना अंतर हो जाता है। गुरु के साथ दर्शन करने का इतना प्रभाव होता है। अकेले करना और गुरु के साथ में करना, दोनों में सो मैनी डिफरेंस। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो साथियों, आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप यहाँ पर उपस्थित है, सिद्ध भूमि में उपस्थित है। प्रार्थना करिए प्रभु से, चारों तरफ भगवान, यहाँ देखो भगवान, यहाँ देखो भगवान, वहाँ देखो भगवान, जहाँ देखो भगवान, सर्वत्र भगवान ही भगवान है। बस हमारी दृष्टि खुली होनी चाहिए। भगवान तो हर जगह विद्यमान है और उसके दर्शन हमें होते हैं। बोलिए देशभूषण कुलभूषण भगवान की जय। आचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। जयकारा गुरुदेव का। चलो आरती। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रज्ञा सागर जी महामुनिराज की जय। विधान बताते करते, विधान तेरे में करेंगे। ओ गुरुवर हम सब उतारे तेरी आरती, ओ ईश्वर हम सब उतारे तेरी आरती। ओम जय गुरुवर कष्ट हरो, ओम जय गुरु कष्ट हरो, ओम जय गुरुवर कष्ट हरो, ओम जय गुरु कष्ट हरो। हमने चरण उतारी गुरुवर, हमने चरण उतारी
श्री प्रज्ञा सागर जी महामुनिराज की जय। दिगंबरा दिगंबरा महासाधु दिगंबरा महासाधु 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 दिगंबरा वाले बाबा की जय। गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। आज भोज से सैकड़ों लोग कुंथलगिरी आए। निश्चित रूप से कि आपको इतने दूर खींचकर के लाई है। आप सभी जो लोग भोज से आज आए हैं, जो मेरे साथ बिहार में रामचंद्र चलते हुए आए हैं, बहुत से लोग अब यहाँ से वापस अपने घर जाएंगे। बहुत से लोग अभी भी मेरे साथ आगे जाएंगे। आप सब लोगों ने बराबर तरीके से सेवा की है, भक्ति की है। और जो आए हैं उनको थोड़ा, जो नहीं आए हैं उनको ज्यादा। क्या क्यों, ऐसा क्यों? ताकि उनका पुण्य इतना जागृत हो कि कल वे आ सके। तो पुण्यवान हो कि आप यहाँ पर कुंथलगिरी स्थित क्षेत्र में हो। तो आप सब लोगों को मंगलमय आशीर्वाद, और जो नहीं आए हैं उनको डबल आशीर्वाद, ताकि आप बैठन आए, कचनेर आए और धर्म लाभ ले। बहुत बहुत आशीर्वाद। कल दोपहर में विधान है 2:30 बजे से। कितने बजे से? 2:30 बजे। बढ़िया खाना खा पी लो आप। 2:30 बजे का टाइम दिया है, 3 बजे समथिंग चालू होगा और 5 बजे तक पुरुष पूर्ण हो जाएगा। लेकिन 2:30 बजे मतलब 2:30 बजे व्यवस्था कंप्लीट हो जानी चाहिए और हमारा विधान प्रारंभ हो जाएगा। अब करना ऊपर ही है या नीचे? ऊपर। ऊपर ताई ने बोल दिया ऊपर। ऊपर ही आनंद आएगा, ऊपर ही अच्छा रहेगा। ऊपर जो देशभूषण कुलभूषण महाराज के समक्ष वहां पर हम विधान करेंगे, सब लोग ठाट से बैठ करके। तो कल दोपहर में 2:30 बजे से 2 बजे पहुंच करके संपूर्ण व्यवस्थाएं कैसी जमानी है। रिजेक्शन कितने? आई डोंट नो। पुस्तक आपल्या जवळ आहे ना? किताब कौन लेके आया भाई? किताब लाया ना? आ गई किताब वो है। सबको आशीर्वाद आशीर्वाद।